हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन गेट नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को निकाला जाएगा और उस दिन से हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। 20 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी तिथि है। 21 तारीख को 11 बजे से नॉमिनेशन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल की तिथि है हमारे यहाँ पे 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर तक विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद अगर तक कार्रवाई की जाएगी। पोल की डेट है हमारे यहाँ पे 11 नवंबर को हमारे यहाँ पे पोल होंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पोलिंग होगी और 14 नवंबर को हमारे यहाँ पे काउंटिंग होगी। ईस्ट चंपारण के सभी 12 विधानसभा में काउंटिंग हमारे यहाँ पे 2 स्थल पे होगी। 6 विधानसभा की काउंटिंग MS कॉलेज में होगी और बाकी 6 की डाइट छतौनी में होगी। ये इस बार बदलाव किया गया है। डिस्पैच पोलिंग पार्टी का हमारे यहाँ पे 10 लोकेशन से हो रहा है जहाँ पे वो सभी लोग अपने अपने बूथ पे जाएंगे। बूथ की कुल संख्या ईस्ट चंपारण के अंदर 4095 है। सबसे बड़ा विधानसभा हमारे यहाँ पे पिपरा है और ये जो 4095 बूथ है उनकी लोकेशन हमारे यहाँ पे 1901 है, जिन पे कि हमारी फोर्स रहेगी, जिन पे कि हमारे फोर्स डेपुटेशन रहेगी, पोलिंग पार्टी जाएंगी। उन बूथ पे सभी बूथ 1901 लोकेशन पे रहेंगे। इस बार एक विशेष बदलाव किया गया है कि सभी 100% बूथ पे इस बार लाइव वेबकास्टिंग हम लोग अपने कंट्रोल रूम में देख पाए। तो सभी जगह वेबकास्टिंग है। 100% बूथ पे वेबकास्टिंग की जाएगी। 100% व्हीकल्स पे GPS लगा होगा जो भी हमारे पोलिंग पार्टी के लिए यूज हो रहे हैं। इसके अलावा काउंटिंग में भी कुछ बदलाव किया गया है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक लास्ट के 2 राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। जब तक लास्ट के EVM के 2 राउंड तभी काउंट होंगे जब तक कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग समाप्त नहीं हो जाती है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग EVM की काउंटिंग से आधा घंटा पहले प्रारंभ होती है। 8 बजे प्रारंभ होगी, 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग प्रारंभ होगी। इसके अलावा एक फॉर्म 17 सीट होता है जिसमें कि कितने वोट डाले गए हैं बूथ पे उसकी जानकारी होती है। उसमें और EVM के डेटा में अगर जरा सा भी अंतर आता है तो हम लोग उस EVM को साइड में रख देंगे और उसके लिए लास्ट में एक अलग से राउंड क्रिएट होगा जिसमें उस बूथ का VVPAT काउंट किया जाएगा। तो ये नया बदलाव इस बार किया गया है कि अगर फॉर्म 17C यानी मतपत्रों का लेखा जो होता है, हमारा वोट कितने गिरे उसका लेखा है, उसमें और EVM के वोट में अगर गलती से लिपि के भूल से अगर एक वोट की भी गलती होती है तो उस EVM की काउंटिंग अलग से हम लोग लास्ट में VVPAT के माध्यम से करेंगे और उसको फिर कुल वोट में डाला जाएगा। ये इस बार विशेष सुधार किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे वर्तमान में जो इलेक्टर्स हैं उसकी संख्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे यहाँ पे लगभग 34,34,575 मतदाता हैं और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक हम लोग वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। तो किसी मतदाता को अगर नाम ऐड करवाना है तो फॉर्म 6 भर के वो अपना फॉर्म भर सकता है निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ या ऑनलाइन माध्यम से वो फॉर्म भर सकता है। उसके फॉर्म पे निर्णय ले लिया जाएगा और नॉमिनेशन खत्म होने के आखिरी दिन तक हम लोग नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आखिरी दिन खत्म होना है तो 7 दिन पहले कम से कम उसको अपना आवेदन देना होगा। PWD मतदाता हमारे यहाँ पे 32,000 जो दिव्यांग मतदाता हैं 32,329 है, उनके लिए विशेष व्यवस्था हम लोगों ने करी है। जो हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र निर्गत किए गए हैं उसकी सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इसमें EPIC के अलावा भी और अन्य 11 ID कार्ड हैं जिनसे कि वो मतदाता अपना दे सकते हैं। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे CAPF रहेगी और MCC आज से लागू हो गई है। किसी भी MCC के वायलेशन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2020 के चुनाव में 34 FIR MCC के उल्लंघन के लिए की गई थी। लोकसभा में भी 6 FIR हुई थी जिन पर अगर तक कार्रवाई चल रही है और इस बार भी जैसे ही आज से अगर कोई नॉमिनेशन से पहले या उसके बाद भी MCC का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भवनों पर जितने भी पोस्टर बैनर हैं उनको हटाने का समय 24 घंटे का दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस से पोस्टर बैनर हटाने का समय हम लोगों ने 48 घंटे का दिया है और जो निजी भवन है जिसपे अगर बिना अनुमति के पोस्टर लगा है तो उसके लिए 72 घंटे का समय दिया है। निजी भवनों पे अगर किसी को पोस्टर बैनर लगाने हैं तो उसके मालिक की लिखित सहमति के पश्चात ही वो लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज पे कार्रवाई होगी। एक C-Vigil ऐप आम पब्लिक के लिए खोला गया है जिसमें कोई भी पब्लिक C-Vigil ऐप पे फोटो के माध्यम से शिकायत कर सकती है, जिसपे कि 100 मिनट पे हम लोगों को कार्रवाई करनी है और उस पर अगर तो हम लोग कड़ी कार्रवाई इसके अंदर करेंगे। आज से ही धारा 163 के अंदर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है पूरे जिले में, जो कि चुनाव कार्यक्रम समाप्ति जो कि 16 नवंबर है तब तक लागू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।